नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं गणित पढ़ा रहा हूं और इसमें कुछ छोड़ूंगा नहीं। आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, बैंक की, रेलवे की, लेखपाल की, किसी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे, गणित आपका पूरा तैयार हो जाएगा। इसके लिए मैंने समय भी निर्धारित नहीं किया है। समय निर्धारण निर्धारण का मतलब ये होता है कि कितना लंबा तक समय तक चलेगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 7 बजे मैं आपको वीडियो जो अपलोड करूंगा वो पिछले वीडियो के आगे ही रहेगा और कोई भी चीज छूटेगी नहीं। जैसे कि मैंने आपको घनमूल सिखाया है, लेकिन घनमूल में आप गुणनखंड विधि से ही घनमूल निकाल सकते हैं, शार्ट विधि से नहीं। आज आप शार्ट ट्रिक से सीखेंगे, यानी कि इतना आसान है शार्ट ट्रिक से घनमूल निकालना, जितना आसान वर्गमूल निकालना भी नहीं है। आप कुछ सेकंडों में, 1 2 3 सेकंड में आप घनमूल वास्तव में निकाल सकते हैं। मैं ये अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कह रहा हूं। आप 100% 2 सेकंड में निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ चीजें समझनी है। पहले उसे समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद रोमांचित हो जाएंगे कि वाह, इतना आसान है निकालना। बिल्कुल इतना आसान है। तो पहले आप ये समझिए कि मैं इसको मतलब शार्ट ट्रिक से घनमूल कैसे निकालें, इसको मैंने 2 भागों में बांटा है। ये पहला भाग है, अगला भाग कल मिलेगा। तो जो 2 भाग हैं इसके, उन 2 भागों में पहला भाग में आप देखेंगे कि 4 अंक से 6 अंक तक की संख्या। मैं 3 अंकों की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 3 अंकों तक सबको पता है। 3 अंकों में जैसे आता है 729, यही सबसे बड़ी 3 अंकों की घन संख्या है। और आपको पता है ये 9 का घन है ना। अब इसके बाद 1000 जो आता है वो 10 का घन है। ये 4 अंकों में हो गया, तो यहां तक पता है। 11 से दिक्कत होती है, तो वैसे समझिए कि 11 से, यानी कि 4 अंकों से लेकर के 6 अंकों तक। जैसे इसमें 4 अंक है, एक अंक और बढ़ा देंगे, एक अंक और बढ़ा दीजिए, जैसे 15,625, 5 अंक हो गया। ऐसे ही एक अंक और, 6 अंक। तो 4 अंकों से लेकर के 6 अंकों तक का घनमूल कैसे निकालेंगे आप, इसका अलग नियम है। और उसके बाद फिर दूसरे नियम में आपको पढ़ाएंगे कि 7 अंक से लेकर 9 अंक तक का जो घन है उसका घनमूल कैसे निकालेंगे। तो जो 4 अंक से 6 अंक तक है, इसके घनमूल हमेशा 2 अंकों में आएंगे। कितने अंकों में आएंगे? 2 अंकों में आएंगे। कहने का मतलब कि पहले नियम में आप ये पढ़ेंगे कि हम जितना भी घनमूल निकालेंगे उसका आंसर 2 अंकों में आएगा, यानी कि 10 से लेकर के 99 तक में रहेगा उसका उत्तर। और जो दूसरा नियम है, दूसरा टाइप है, जिसमें 7 अंकों से लेकर के 9 अंकों तक का निकालेंगे, इसका उत्तर हमेशा 3 अंकों में आएगा, यानी इसका घनमूल 3 अंकों में आएगा। तो आज मैं 2 अंकों वाला पढ़ूंगा और मतलब पढ़ाऊंगा, और कल आपको 3 अंकों वाला। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके लिए कुछ चीजें आपको समझना है। कुछ चीजें समझने का मतलब क्या है कि आपको कम से कम 1 से 9 तक का घन और घनमूल याद रहना चाहिए। ये मैं पहले ही दिन से आपको प्रेस कर रहा हूं इसके लिए। 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 6 छंग 36 छक्का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729। यहां तक आपको 100% याद रहना चाहिए। अगर आपको 1 से 9 तक की सभी संख्याओं का घन पता है, तब आप ट्रिक फॉलो करेंगे, यानी तभी आप ट्रिक से काम कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो ये रटने वाली बात है, इतना आप रट लीजिए। इतना आपको रटने के बाद 4 अंकों से लेकर के 6 अंकों तक की संख्या का आप घनमूल निकालेंगे, और फिर अगले टाइप में 7 अंकों से 9 अंकों तक का जो है उसका भी निकाल लेंगे इसी से। तो शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने मैं केवल 6 एग्जाम्पल दूंगा। इन 6 एग्जाम्पल से आप पूरी बात समझ जाएंगे। पहला एग्जाम्पल, यानी कि पहली सवाल है 1728 का घनमूल बताओ। अब मैं ये बार बार नहीं लिखूंगा घनमूल, सीधा मैं लिख रहा हूं संख्या। अब पता है कि घनमूल ही निकालना है।
1728 का घनमूल बताओ। आपको पता है 12 होगा, लेकिन नियम समझिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप 3 अंकों का जोड़ा बना दीजिए, दाहिनी ओर से 3 अंकों का जोड़ा बनाइए, उसके बाद जितना बचेगा उसका बनाइए। तो कितना बचेगा मैं बता रहा हूं, 4 से 6 तक तो रहेगा ही, तो इसका मतलब कि दूसरे वाले जोड़े में या तो 1 अंक रहेगा, या तो 2 अंक रहेगा, या तो 3 अंक रहेगा। 4 अंक होगा नहीं, क्योंकि 4 अंक का जोड़ा बनेगा भी नहीं, फिर वो दूसरे टाइप में पहुंच जाएगा। तो आप पहले मतलब 3 अंकों का जोड़ा बनाइए, उसके बाद जितनी संख्याएं बचती हैं 1 2 3 उनका दूसरा जोड़ा बनाइए। इससे यह सिद्ध हुआ कि इसका उत्तर 2 अंकों में आएगा। अब पहले जोड़े में जो लिखा है वो चेक करिए यहां पे कहां है, तो यहां है 1, और 1 का घनमूल होता है 1, तो ये पहले जोड़े का आंसर हो जाएगा 1, और दूसरे जोड़े में पूरा नहीं देखना है, मतलब पहले जोड़े में पूरा देखना है, दूसरे जोड़े में पूरा नहीं देखना है, दूसरे जोड़े में केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक 8 है। आप जान लीजिए कि किस संख्या का घन करें तो इकाई का अंक 8 आए, तो वो होता है 2। देखो 2 का घन 8 है, और बताओ किसी भी घन में कहीं 8 है इकाई का अंक? कहीं नहीं है। तो इसका मतलब जिस संख्या का आखिरी अंक 8 है उसका घनमूल का आखिरी अंक हमेशा 2 होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसका मतलब कि 1728 का जो हमारा घनमूल आया, ये घनमूल का चिन्ह है 12। अब बताइए, बताओ कितना समय लगेगा इसे लगाने में? मैं कह रहा हूं 2 सेकंड में लग जाएगा। जोड़ा मन में ही जोड़ा बनाओ, 1 है 1 लिख दो, लास्ट में 8 है 2 लिख दो, कहानी खत्म। दूसरी सवाल देखिए, 3375, इसमें भी 4 अंक है, तो मैंने क्या काम किया, जोड़ा बनाया, इधर जोड़ा बनाया। पहला जो अंक है 3, वो किस घन के बाद आएगा? 1 के बाद आता है 3, तो यहां पर पहले अंक में 1 से लेकर के 7 तक की संख्या अगर रहेगी तो हम हमेशा यहां 1 ही लिखेंगे। समझ जाइए, 1 से लेकर के 7 तक रहेगा तो 1 ही लिखेंगे। 8 हो जाएगा तो 8 से 26 तक 2 लिखेंगे, फिर 27 से 63 तक 3 लिखेंगे, फिर 64 से 124 तक 4 लिखेंगे। आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अगर कोई घन संख्या आ जाएगी तो उसके ठीक मतलब सामने वाला उसका घनमूल लिखेंगे, या फिर अगर नहीं आई तो फिर उसी को लिखेंगे, और जब तक कि दूसरी न आ जाए। तो यहां पर 3 है, तो हम 3 के पहले कौन सी संख्या घन होती है? 1, और 1 का घनमूल 1 ही होता है, इसलिए मैं 1 ही लिखूंगा। और 5 तो कभी किसी में आ ही नहीं सकता। 5 का जिस संख्या के लास्ट में 5 हो उसका घनमूल 5 ही होगा, तो 15 आया। इसका मतलब 3375 का जो घनमूल आएगा वो आएगा 15। क्लियर? तो देखिए अभी दोनों एग्जाम्पल में मैंने आपको क्या दिखाया कि दोनों एग्जाम्पल में 4-4 अंक हैं घनों के। अब अगर 5 अंक हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि 17,576। 17,576 इसका घनमूल क्या होगा? कुछ नहीं करिए, जोड़ा बनाइए 3 अंकों का, उसके बाद जितना बचा उसका। अब आप समझ गए होंगे, सवाल लगा लिए होंगे, मुझे लगाना नहीं पड़ेगा। लास्ट में 6 है तो 6 छंग 36, छक्का 216, 6 के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, देख लो। लास्ट में 6 है, 6 पहले जोड़े के लिए 17 है, तो 17 तो घन संख्या नहीं है, तो 17 से छोटी कौन घन संख्या है? 8 है, और 8 का घनमूल क्या होता है? 2। मैंने बताया ना कि आपको 8 से लेकर के 26 तक के बीच में कोई संख्या है तो 2 ही लिखना है, इसीलिए मैं बता रहा हूं, इसको आपको अच्छे से समझना है। तो इसका मतलब हुआ कि 17,576 का जो घनमूल आया वो आया 26। एक उदाहरण और देखिए, 54,872। 54,872 का घनमूल निकालना है। चौथा एग्जाम्पल, 3 अंकों का जोड़ा बना, फिर इधर 2 अंकों का। 54 एक घन संख्या नहीं है, 54 के जस्ट पहले कौन घन संख्या होती है? 49 है ना, 49 तो वर्ग संख्या होती है। 54 के ठीक पहले घन संख्या होती है 27।
और 54 के बाद घन संख्या होती है 64। तो ऊपर नहीं जाना है, नीचे आना है। 54 के जस्ट पहले घन संख्या है 27 और 27 का घन क्या है 3, सॉरी 27 का घनमूल क्या है 3 और लास्ट में 2 है। तो 2 किसका घन करने पर 2 आता है? 8 28 64 अट्ठे 512। 8 28 64 अट्ठे 512। जिस संख्या का आखिरी अंक 2 है, जिस घन संख्या का आखिरी अंक 2 है, उसके घनमूल का आखिरी अंक हमेशा 8 होगा। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसका मतलब 54,872 का घनमूल आएगा 38। पहले जोड़े में देखना है कि उस संख्या के जस्ट पहले कौन घन संख्या है, और ये आपको इन्हीं में से मिलेगा। जो भी घन संख्या रहेगी उसका घनमूल यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट दूसरे वाले के लिए इकाई का अंक देखेंगे कि वो जो इकाई का अंक है किस संख्या के घन का आता है इकाई का अंक। तो 2 हमेशा 8 का आता है, 6 हमेशा 6 का आता है। तो इसके लिए भी आप याद कर लीजिए, अगर आप चाहें तो अच्छे से समझ सकते हैं। इसको मैं बता दे रहा हूं, आपको इसमें भी देखना नहीं पड़ेगा। मैं इधर लिख रहा हूं घन और इधर लिख रहा हूं घनमूल। देखो, किसी संख्या मतलब घन की किसी संख्या का इकाई का अंक अगर 1 है तो उसका घनमूल का इकाई का अंक हमेशा 1 होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, 1 के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। जिस घन संख्या के इकाई का अंक 0 है उसके घनमूल का भी इकाई का अंक हमेशा 0 होगा। कभी 0 के अलावा आ ही नहीं सकता कुछ। बहुत सरल है दोनों को पहचानना। तीसरा, जिस घन संख्या के इकाई का अंक 5 है उसके घनमूल का भी इकाई का अंक 5 होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई और हो जाए। तो इसका मतलब कि जब आप घनमूल निकालते हैं तो बस किनारे वाला जोड़ा के लिए किनारे वाला अंक देखिए, 1 है 1 लिख दो, 0 है 0 लिख दो, 5 है 5 लिख दो। और क्या लिखोगे? 6 है तो 6 लिख दो, क्योंकि 6 भी इकाई का अंक अगर है घन में तो उसका घनमूल हमेशा 6 ही आएगा। तो क्या क्या हो गया? 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया और 9 हो गया। जिस घन के इकाई का अंक 9 है उसके घनमूल का भी इकाई का अंक 9 होगा। तो 0 1 लगातार संख्याएं हैं, 0 1 5 6 उसके बाद 9। अब बचा क्या क्या? बच रहा है आपका ये 343 512 और हाँ 4 तो लिखे ही नहीं, 4 भी है। जिस संख्या के इकाई का अंक 4 है उसका घनमूल भी इकाई का अंक 4 होगा। तो ये हो गया आपका, यानी ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये बच रहा है, ये 4 अंक बच रहे हैं जिसका अंक अलग आता है उत्तर में। वो क्या क्या है? वो क्या क्या है? एक तो है 8। अगर 8 घन संख्या का इकाई का अंक है तो उसका घनमूल का उत्तर होगा 2, और अगर 2 है तो उसका घनमूल का उत्तर होगा 8। तो 2 का संबंध 8 से। जब भी किनारे आपको 2 दिखे नीचे 8 लिख दो, और जब भी किनारे आपको 8 दिखे नीचे 2 लिख दो। बहुत सरल। 2 8 8 2 2 8 8 2, और इधर याद ही है, याद है ना। अब बचा 3। जिसके इकाई का अंक 3 हो घन के उसके घनमूल का इकाई अंक 7 होगा, और जिसका 7 है उसके इकाई का अंक 3 होगा। तो बिल्कुल 8 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 7 से। 7 है तो 3 लिख दो, 3 है तो 7 लिख दो। और क्या बच रहा है आपका? कुछ बच ही नहीं रहा है, 5 देख ही चुके हैं। यानी कि 3 27 2 8, बस 8 2 3 7। मुझे लगता है कि अब आप सेकंडों में लगा लेंगे। अगर मैं एक काल्पनिक संख्या लिख दूं जो कि घन नहीं है, फिर भी मैं आपको आजमाने के लिए जैसे लिख दूं 36 32 48। देखो 36 32 या 33 48। अब आपसे पूछा जाए कि इस घन के इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक घन का तो 8 है, इसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा? 2। 2 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। अगर यहां पे 2 है तो इसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा? 8। यहां पर 3 है
तो इसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा 7, और यहाँ 7 है तो इसके घनमूल का इकाई का अंक क्या होगा 3। और बाकी इनके अलावा जो बच रहा है 1 है तो 1, 5 है तो 5, 0 है तो 0, 6 है तो 6, 9 है तो 9। बहुत सरल है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी संख्या है 2,50,047। इसका घनमूल बताओ। आपने तीन अंकों का जोड़ा बना दिया। देखो 6 अंकों में पहुंच गई। 3 अंक इसका, 3 अंक इसका, लास्ट में 7 है तो इकाई का अंक क्या होगा, यानी इसका घनमूल क्या होगा 3 होगा। 7 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 7 से। यहाँ 250 दो, मतलब इसके बाद ना ये जो भले जोड़ा में 2 अंक है इसको नहीं देखना है। यहाँ चाहे जो लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस यही देखना है। यहाँ 250 है, 250 का मतलब 250 एक घन संख्या तो है नहीं, तो 250 के ठीक पहले घन संख्या कौन होती है, 250 के ठीक पहले घन संख्या होती है 216। देखो 250 के पहले ही ना आ रहा है 216, तो 216 का घनमूल क्या होता है 6। इसका मतलब इसका घनमूल आएगा 63। अगले सवाल देखिए, छठवां 70, 49, 69। 70, 49, 69, इसका घनमूल क्या होगा 9 है तो 9 ही रहेगा, इकाई का अंक 9 तो 9। 704 के पहले घन संख्या कौन होती है, तो 704 के पहले घन संख्या होती है 512 ना। 729 ज्यादा है, 512 कम है, तो 512 का घन मूल क्या होता है 8, यानी इसका उत्तर क्या आएगा 89। तो लगा ना कि बहुत सरल है ये, वर्गमूल निकालने से भी ज्यादा सरल है ये। अब आपके लिए 7वां प्रश्न होमवर्क है 3,73,248। 3,73,248 इसका आपको घनमूल निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखना है। और फिर अगले वीडियो यानी कि कल मैं आपको बताऊंगा 7 अंकों से लेकर के 9 अंकों तक की, यानी कि जिसका उत्तर 3 अंकों में आएगा घनमूल, वो मैं आपको सिखाऊंगा। उसके लिए थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है, लेकिन है वो भी बहुत सरल। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।